हमारी नेता, हमारी बड़ी बहन, जिन्होंने हर संघर्ष में आपका साथ दिया। जब किसान पे बात आई, आपको लखीमपुर याद होगा, जब किसानों को बेरहमी से भाजपा सरकार के मंत्रियों की गाड़ियों के नीचे रौंदा गया, तो एक शेरनी की तरह एक हमारी बहन देश में अकेली निकली और लखीमपुर गई, जहां पर बीजेपी सरकार ने उन्होंने जेल में कई दिनों तक रखने का काम किया। जब हमारी बेटियों पे बात आई, जंतर मंतर में और दिल्ली की सड़कों पे हमारी बेटियों को घसीटा जा रहा था, तो देश में सबसे पहले कदम बढ़ाकर हमारी बेटियों के सम्मान में, हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में अगर कोई पहुंचा, तो हमारी ये शेरनी, हमारी ये बहन प्रियंका गांधी पहुंची। जब संविधान की बात आई और गरीब की बात आई, संविधान पे आक्रमण हो रहा था देश में, तो हमारी बहन सबसे पहले आई। और जब हरियाणा के मान सम्मान की बात आई, तो हमारे बहन ने हमेशा हरियाणा के लिए हमेशा बहन खड़ी रही। आज ऐसी हमारी बहन का मैं अपने इलाके में आप सबकी तरफ से स्वागत करता हूं कि आज हमारे हरियाणा की इस पावन धरा पे और मेरे इस इलाके में आप आए हो। मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। बाकी हरियाणा में क्या चल रहा है, ये रिपोर्ट आप तक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? जुलाना वालों, क्या चल रहा है? किसकी सरकार बन रही है? हरियाणा के कोने कोने से आज एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की दमनकारी सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार, देखो हमने नहीं कहा कि आ रही है, बोलो, अंदर से आपकी आवाज आई, क्योंकि ये भगवान की आवाज है, सच की आवाज है। जो ये सरकार, बीजेपी की सरकार, जिसने हरियाणा का इतना नुकसान किया, जिस सरकार ने आज हरियाणा को देश में नंबर 1 बना दिया बेरोजगारी में, हरियाणा को देश में नंबर 1 बना दिया नशे में, हरियाणा को बीजेपी ने नंबर 1 बना दिया देश में अपराध में, भ्रष्टाचार, महंगाई, आज विकास की पटरी से हरियाणा को उतारने वाली ये सरकार, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली बीजेपी ये सरकार, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाने वाली बीजेपी की ये सरकार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी ये भाजपा की सरकार, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स को हरियाणा में बंद करने वाली बीजेपी की ये सरकार, आज हर घर को परेशानी में डालने वाली बीजेपी की ये सरकार। आज जब हमने इस सरकार से, मैं प्रियंका जी को बताना चाहता हूं, हमने एक पदयात्रा करी और सरकार से पूछा कि आपने हरियाणा का इतना भट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया इन्होंने हरियाणा का भट्टा? सवाल पूछा कि आपने हरियाणा का जो भट्टा बिठा दिया है, हरियाणा हिसाब मांग रहा है 10 साल के आपके कुशासन का। तो दिल्ली से बड़े बड़े नेता आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी है, हम बीजेपी हैं, हम हिसाब नहीं देंगे। 10 साल हरियाणा का भट्टा हमने बिठा दिया हो, भले हम हिसाब नहीं देंगे क्योंकि हम बीजेपी हैं, हम तो हिसाब लिया करते हैं, हम हिसाब दिया नहीं करते। बीजेपी के नेताओं ने ये कहा। जब 5 अक्टूबर को वोट पड़े, तो भाई जो मशीन है, भाई मशीनों में से दिल्ली के उन नेताओं तक एक गूंज जानी चाहिए, इतनी मशीन दबा दो, इतनी मशीन दबा दो, दिल्ली के नेताओं तक ये बात जानी चाहिए। कहीं और आपका बिना हिसाब करे काम चल जाता होगा, लेकिन यहां नहीं चलेगा। ये महाभारत की धरती है, क्योंकि ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है, यहां न्याय होगा। बहन बेटी के जब मान सम्मान पे बात आई, ये वो देश है, प्रदेश है, जहां दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत मानने की संस्कृति है। जब द्रौपदी की इज्जत पे बात आई, तो यहीं नजदीक में कुछ कोस दूर कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का महारण हुआ। ये वो देश है, यहाँ आपकी हरियाणा की बेटियों के साथ क्या हुआ वो आपने नजारा देखा। मैं आज दीदी का स्वागत करने के साथ साथ आप सबकी तरफ से एक आश्वासन दिलाना चाहता हूं दीदी को। जब यहाँ पे आए हम नामांकन में, जब यहाँ पे आए विनेश बहन के प्रचार में, तो इन सब ने कहा कंपटीशन लगेगा। गढ़ी सांपला कलोई, जोटा साहब का विधानसभा क्षेत्र है, गढ़ी सांपला कलोई का और जुलाना का कंपटीशन लगेगा कि कौन ज्यादा जिताएगा। तो मैंने इनको कहा कि भाई जुलाना से ज्यादा जिता दो आप। बताओ भाई, जुलाना से ज्यादा जिता दोगे क्या? जुलाना से ज्यादा जिताओ आप। बड़ी जीत, आप बड़ी जीत जुलाना में देना, ताकि अगली कांग्रेस की सरकार प्रदेश में प्रियंका जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में
और सतपाल ब्रह्मचारी जी, दिनेश जी और हम तीनों मिलकर प्रदेश में जुलाना को नंबर 1 विकास में बनाने की जिम्मेदारी आज हम लेने के लिए आए हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, जुलाना को विकास में नंबर 1। बहुत दिनों से जो है मैं समझता हूँ ये जुलाना हल्के की आज आस है कि जुलाना विकास में प्रदेश में नंबर 1 आए। तो आज ये हमारी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी ये है, बड़ा आशीर्वाद देकर मेरी इस छोटी बहन विनेश फोगाट को बड़ा आशीर्वाद देकर आप चंडीगढ़ भेजना। आपके आशीर्वाद की एक एक वोट से मुझे और हम सबको उतना ही आशीर्वाद मिलेगा जितना विनेश को मिलेगा, और मिलकर हम